नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। में मौजूद हूं यमुना तट पर। देखिए, छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, श्रद्धालु व्रत की तैयारी कर रहे हैं और नेता सियासत कर रहे हैं। ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? सबसे पहले देखिए ये बैनर आप देखिए, छठी मैया हम आएंगे, यमुना घाट पर छठ मनाएंगे। दरअसल सियासत इसी को लेकर के हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ मनाने की इजाजत नहीं दी है। देखिए ये यमुना है और अब से कुछ देर पहले प्रवेश साहिब सिंह यहाँ पर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि यमुना काफी मैली है, जो कि हम तस्वीरों में नजर भी आ रहा है, काला पानी है और गंदगी भी काफी ज्यादा है। और बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि यमुना की गंदगी श्रद्धालुओं को ना दिखे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने डीडीएमए के सामने प्रस्ताव नहीं रखा और वो मांग कर रहे थे कि यहाँ पर छठ मनाने की इजाजत दी जाए। यहीं पर ये जो बैनर्स अभी यहाँ पर कुछ फेंके गए हैं, यहीं पर प्रवेश वर्मा ने पूजा की, उसके बाद यहाँ से सफाई की शुरुआत की। हालांकि अभी भी देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर बदबू है, गंदगी काफी ज्यादा है, मच्छर भी ज्यादा है और ये सुबह तक तो यहाँ पर पानी का झाग भी काफी ज्यादा था। तो एक तरह से जो हवा प्रदूषित है, AQI 400 के पार है और इसके अलावा पानी भी जहरीला है। और एक्सपर्ट से बता रहे हैं कि जो ये यमुना का पानी है, इसमें जो श्रद्धालु हैं, देखिए आस्था हमेशा से गंदगी पर भारी पड़ती है। जो श्रद्धालु सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने स्नान भी किया। और आप पीछे देखेंगे, अगर हम कोशिश करते हैं कि पीछे भी आपको तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि देखिए ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हम जरा कैमरे को घुमाएंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर भी प्रवेश सिंह पहुंचे और उन्होंने वहां पर घाट पर पहुंचे। वहां से देखिए वो आगे से पाइप लगाया गया है और ये वैकल्पिक घाट बनाया गया है, जिस पर रंग रोगन हो चुका है। अभी भी वहां पर काम चल रहा है और उस पर पानी भरने का काम हो रहा है ताकि यहाँ पर किया जाए। लेकिन बीजेपी बार बार यही कह रही है कि यहाँ पर इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि जब बाजार खुले हुए हैं, हर जगह भीड़ है, तो फिर यहाँ पर छठी मैया के आगे जब व्रती पहुंचेंगे तो फिर सरकार को दिक्कत क्या है? वहीं आम आदमी पार्टी का अपना आरोप है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक वो धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि द्वारका में उनको घाट बनाने की इजाजत बीजेपी की तरफ से नहीं दी गई और इससे पहले जब ITU पहुंचे थे प्रवेश वर्मा, उससे पहले वो द्वारका गए थे। वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में बहसबाजी भी होती है और यमुना नदी में बड़े प्रदूषण पर भी दोनों के बीच बातचीत होती है। हालांकि वहां से हमारे सहयोगी ने बताया कि अब बीच का रास्ता निकाल लिया गया है और ये कहा बीजेपी सांसद ने कि धूमधाम से छठ को मनाया जाएगा। अब आप देखिए कि छठ को लेकर के सियासत हो रही है, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी। दरअसल सवाल पूर्वांचली वोटरों का है। सीधे सीधे 27 सीटों पर पूर्वांचली वोटर फैसला करते हैं। इसी को लेकर के अब आमने सामने हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी। पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि छठ नहीं मनाया जाएगा, उसके बाद बीजेपी के नेता प्रदर्शन करते हैं और फिर देखिए LG को चिट्ठी लिखी जाती है। अरविंद केजरीवाल गेंद जो हैं वो सरकार के पाले में डालते हैं। अब लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो जहां पर जिन नगर निगमों में बीजेपी के मेयर है, क्योंकि तीनों नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है, वहां से उधर जो मेयर है वो उनको जाने नहीं दे रहे हैं और घाट बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वहीं बीजेपी ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ रही है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ सियासत से मतलब है। तस्वीरें आप देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने आरोप लगाया कि जब वो और उनके समर्थक छठ घाट की मरम्मत के लिए पहुंचे तो उन्हें बीजेपी के कब्जे वाले साउथ MCD की ओर से रोक दिया गया, जिसके बाद विरोध दर्ज करवाने के लिए विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। छठ घाट की मरम्मत पर सियासी तकरार बढ़ी तो वहां पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई। यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुंचे तो मेयर साहब यहाँ पहुंचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे तो हमको छठ मनाने दिया जाए। मेयर साहब सिर्फ दुर्गा, अपने इस वार्ड में सिर्फ दुर्गा पार्क कल्याणी, शिवपुर में भी जो हमारा घाट था वहाँ पे भी उन्होंने काम बंद कर दिया, वहाँ पे भी छठ नहीं होगा। तो मेयर साहब का कहना है कि उनके वार्ड में किसी भी घाट पे छठ पूजा नहीं होगी। आप देख रहे हो किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से छठ घाट को रोकने के लिए कितना बड़ा हजूम के साथ में है। इस छठ घाट को रोकना चाहते हैं, जिसको हम MCD के लोग बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक छठ घाट बना दिया, दूसरा बनाने की प्रक्रिया में। ये छठ घाट ना बने, माता छठी मैया का मंदिर ना बने, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आकर के अराजकता फैला रहे हैं, महिलाओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जावेद लाइव मौजूद हैं छठ घाट द्वारका से। जावेद, हमने वो तस्वीरें देखी जब विनय मिश्रा और इसके अलावा बीजेपी सांसद वहां पर पहुंचते हैं और तकरार होती है कार्यकर्ताओं के बीच। आप बताइए, जो घाट बनाने को लेकर के विवाद था, क्या मामला सुलझ गया है?
देखिए, अब ये कहा जा सकता है कि छठ घाट को लेकर जो विवाद चल रहा था वो सुलझ गया है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां जिस घाट को लेकर बनाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे कि इसी घाट को बनाने की अनुमति दी जाए, अब यहां पर इसे बनाने का काम चल रहा है। और देखिए, यहां खुदाई हो गई है और जेसीबी में अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो जेसीबी यहां काम में लगी है, यहां घाट बनाई जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप ये था कि जिस जगह ये अब घाट बन रही है 30 सालों से यहाँ छठ मनाया जा रहा है। इस बार जब यहाँ आम आदमी पार्टी के जो विधायक और कार्यकर्ता खुदाई करने के लिए पहुंचे, इसे मरम्मत करने के लिए पहुंचे, तो उन्हें रोक दिया गया। अब एमसीडी की तरफ से ये कहा गया है कि हमें कल ही इसकी आवेदन मिला था इसको बनाने का, जिसे हमने मंजूर कर लिया और अब ये यहाँ छठ घाट बनाई जा रही है। लेकिन सुबह स्थिति ये हुई थी, प्रवेश वर्मा यहाँ पर आए थे, एक तरफ प्रवेश वर्मा थे, दूसरी तरफ विनय मिश्रा थे, दोनों आमने सामने थे, नारेबाजी भी हुई। लेकिन अंत में सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि छठ मनाया जाएगा, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिस पर जो विधायक विनय मिश्रा हैं उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट हैं। लेकिन उस दलील पर कि वो छठ की इजाजत मांग रहे थे, इस पर सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमें कल ही आवेदन मिला है। लेकिन इसके पलटवार में विनय मिश्रा ने कहा कि हम 5 दिन से आवेदन मांग रहे थे लेकिन नहीं दिया गया। अंत में अब ये आवेदन दे दिया गया, यहाँ पर छठ बनाने का काम चल रहा है। और ये कहा जा सकता है जो यहाँ सियासत चल रही थी वो फिलहाल थमती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है जावेद, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, जो ये छठ पर्व पर पूरा विवाद है, वहां पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि धूमधाम से छठ पर्व को मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी इस पर सियासत कर रही है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। द्वारका में जिस छठ घाट को बनाने को लेकर विवाद हो रहा है वहां पर सांसद प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं। सर, लगातार आम आदमी पार्टी 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रही थी, अब क्या अंत में फैसला हुआ? मेयर साहब भी आपके साथ हैं, विधायक जी बाहर खड़े, उनके समर्थक हैं, क्या कहेंगे? छठ बन रहा है जी, पुरानी छठ नहीं बन रही थी। ऐसा देखिए, ये एक जो आपको दिखाई दे रहा है पार्क जो है, ये बहुत ही खराब स्थिति में था। और यहाँ के जो पहले यहाँ के विधायक रहे हैं, जो इस एरिया के सांसद रहे हैं, जो अपने आप को पूर्वांचल का ही नेता मानते हैं, वही लोग यहाँ पे सारे कब्जा करवाते आए थे। हमारे जो मेयर हैं मुकेश जी, यहाँ पर अपना डीडीए का कब्जा करवाया, फिर वो डीडीए से एमसीडी को ट्रांसफर करवाया, और आज एक नहीं, यहाँ पर जो अपना छठ ये लोग मनाते थे। और यहाँ पे ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, एक तो ये दिल्ली में बैन लगाते हैं कि कोई छठ घाट नहीं मनाएगा, कोई हिंदू पर्व नहीं मनाएगा, फिर ये यहाँ पे आके ड्रामा करते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समिति के लोग उपस्थित हैं और सभी की रजामंदी से ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से होगा।